नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। देश भर में कोरोना अपना कहर बहुत तेजी के साथ अब बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्थाएं अब लगभग चरमरा सी गई हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद, लोगों को अब जान बचाना भारी पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे आपके तमाम सवालों को हम पूछेंगे और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए, देर मत करिए, हमें फोन करिए। अपने तमाम सवालों के जवाब आप हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से ले सकते हैं। नंबर हमारा वही है 0114321431। इस नंबर पर कॉल करके आपके सवाल क्या कुछ हैं, संशय क्या कुछ है, आपको हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से सीधा पूछ सकते हैं। नंबर हमारा है 0114321431। तो नया स्ट्रेन कब और कैसे सामने आया, पहले ये जानते हैं। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन पहली बार देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग बहुत ज्यादा तेजी के साथ बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। नए वेरिएंट का नाम VUI 2020-12-01 रखा गया। तो नया स्ट्रेन कब और कैसे सामने आया, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। हमारे साथ डॉक्टर रशीम तुतेजा जुड़े हुए हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। सर, मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रश्मि जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राशि तुतेजा। जी जी। अच्छा, एक सवाल दर्शक पूछे उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि सिचुएशन राशि जी ऐसी है, हर कोई डरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी टफ सिचुएशन तब हो जाती है जब लोग हल्का सा प्रॉब्लम में होते हैं, पैनिक ज्यादा हो जाते हैं। कैसे लोग पैनिक ना हो और पैनिक होना कितना ज्यादा असर डालता है? देखिए, ये मानी हुई बात है कि अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपका शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप जल्दी स्वस्थ होते हैं और ज़्यादा बीमारी नहीं पकड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आपको हल्की बीमारी है, बुखार आपका 102 से ऊपर नहीं जा रहा है, आपको सांस में कोई तकलीफ नहीं है, आपको डायरिया का कोई लक्षण नहीं है और आपकी जो ऑक्सीजन जो आप फिंगर से नापते हैं वो 95 से ऊपर है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और इसे हम बिल्कुल ही माइल्ड बीमारी कहेंगे। अच्छा राशि जी, माइल्ड और ज्यादा सिम्टम्स और ज्यादा चीजें बिगड़ जाना, कितना समय लगता है और कितना अंतर हो जाता है इन दोनों में? देखिए, थोड़ा सा वेरिएबल तो है डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द पेशेंट एंड अदर डिजीजेस। अगर किसी को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है या वो वजन ज्यादा है, इस बीमारी में ये देखा गया है कि ओबेसिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसमें डिजीज जल्दी सिवियर हो जाता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स अगर हैं तो बीमारी जल्दी सिवियर हो जाती है, लेकिन 5 से 7 दिन के बाद ही हमें समझ में आता है कि ये सिवियर की तरफ जा रहा है। अगर एक हफ्ते में बुखार 102 से ऊपर नहीं जा रहा है और ये जो लक्षण अभी मैंने बताए हैं नहीं है, तो उसको हम माइल्ड बीमारी कहेंगे। 7-8 दिन से लेकर 10वें दिन तक ये 2-3 दिन बहुत क्रूशियल माने गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अगर 5वें दिन भी ऑक्सीजन का लेवल 95 से नीचे जा रहा है, बुखार 102 के आसपास है या उससे ज्यादा है, तो फिर एक छाती का सीटी स्कैन करवाने की भी जरूरत पड़ती है, बाकी ब्लड टेस्ट के साथ साथ। राशि जी, अगला सवाल हम लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट राशि तुतेजा जी जुड़ी हुई हैं, जो आपके तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं। मनीषा हमारे साथ पहले दर्शक हैं, गुरुग्राम से जुड़ी हुई है। मनीषा, क्या सवाल है आपका? पहले मेरे हस्बैंड को कोविड पॉजिटिव आया था रैपिड वाले टेस्ट में, और अभी जो है जी। उनका RT-PCR हुआ है उसमें नेगेटिव है। बट मुझे क्या अच्छा प्रॉब्लम जी। है कि मुझे ना खांसी जुकाम हो गई है और सर में दर्द, चक्कर, ये सब बना हुआ है।
और मैं फीड करा रही, मेरे 7 मंथ का बेबी है। जी देखिए, अगर एंटीजन पॉजिटिव है और आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो भी आप इसको पॉजिटिव ही मानिए। सबसे पहले अपने हस्बैंड को बिल्कुल आइसोलेट कर लीजिए, खासकर अपने बच्चे से बिल्कुल दूर रखें, अलग कमरे में उनको रखें और ये मान के चलें कि वो पॉजिटिव केस है। आपको भी खांसी जुकाम है तो आप अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं मास्क पहनकर। दूध से ये वायरस अभी नहीं माना गया कि ये बच्चे में ट्रांसमिट होता है, लेकिन आपको अपने हाथों की सफाई, सैनिटाइज फीड कराने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं, अपने कपड़े बिल्कुल साफ पहने और आप मास्क पहन के बेबी को फीड कराएं तो आप कर सकते हैं। और आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखें, अगर आपको बुखार या और कोई लक्षण है तो आप उसका भी बराबर इलाज लें। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सिमरन जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। सिमरन, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ सिमरन, सवाल जी। पूछिएगा। हाँ जी। हेलो। समझिए आपकी जी, आवाज सिमरन हम तक जी, आ रही है, आप बोलिए। सवाल पूछिएगा। हाँ जी सर, मेरे ब्रदर हैं, उनका नाम है गोपाल कृष्ण रवि। उनकी एज है 69 का बोन है उनका, 52 एज है। तो उनको अभी हम लोगों को कोविड टेस्ट कराया है तो वो नेगेटिव आया है, पर उनका सीआरपी जो है वो बढ़ा हुआ है, 308 आया है। और जो जी टीएलसी होता है वो भी काउंट बढ़े आए हैं। जी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उन्हें तो अभी हम लोग सेपरेट रखा हुआ है। बुखार, गला खराब। बुखार उनका 99 है, बस इतना ही रहता है, 99। गला खराब नहीं है, खांसी है हल्का। ठीक है जी। तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो 100% प्रूव नहीं करता। अगर वो नेगेटिव है तो आप ये मान के 60 से 70% इसकी एफिकेसी मानी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर नेगेटिव टेस्ट भी आया है और इस तरह के लक्षण उनको हैं तो आप समझिए कि वो पॉजिटिव केस हैं। आप उनको आइसोलेट कीजिए, एक अलग कमरे में रखिए और अगर बात करने की ज़रूरत पड़े तो आप मास्क पहनकर ही उनसे बात करिए। और उनका इलाज बुखार और खांसी के लिए आप जो माइल्ड इलाज अवेलेबल है, पैरासीटामोल वगैरह, वो सब उनको देते रहिए। रशी हमारे साथ रिम्पी जुड़ी हुई है, हमारे अगले दर्शक है। रिम्पी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी। हेलो। जी जी सवाल पूछिएगा। हाँ जी। डॉक्टर राशि, आई वांट टू जी आस्क कि मुझे लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जी है, तो क्या जी मैं कोविड का वैक्सीन लगवा सकती हूँ? मेरे को ब्रेथलेसनेस हो जाती है जब मैं लोकल एनेस्थीसिया लगवाती हूँ, तो इज इट सेफ फॉर मी टू हैव वैक्सीनेशन? सी फॉर पेशेंट्स विद एलर्जी ये थोड़ा सा अभी प्लस माइनस है, लेकिन आप जिस फिजिशियन से टच में हैं आप उनको अपना पूरा चेकअप कराइए। आपकी क्या हिस्ट्री है, किस चीज़ से हिस्ट्री है, लोकल एनेस्थीसिया से जैसे आप बता रहे हैं, वो कितनी सिवियर हुई और कितनी बार हुई। अगर कभी एक बार भी आपको एनाफाइलेक्सिस हुआ है, जिसको हम सिवियर एलर्जी बोलते हैं, तो फिर आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन अगर वो माइल्ड एलर्जी है, कंट्रोल्ड है और आपके फिजिशियन आपको सलाह देते हैं तो आप ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। रशी जी हमारे साथ हमारे अगले दर्शक तुषार जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। तुषार, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार जी। मेरे को ये पूछना था, मेरी रिपोर्ट आई थी 21 अप्रैल को पॉजिटिव। ओके, तो आज अच्छा जी। मेरी रिपोर्ट को लगभग 13 या 14 दिन हो गए हैं। तो मेरे को ये पूछना था जैसे कि अब मेरे को पॉजिटिव होने का चांस है दोबारा या फिर नहीं है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है दोबारा। अगर आपके रिपोर्ट पॉजिटिव आए 14 दिन हो गए हैं, आपने अपने आप को आइसोलेट रखा है और आपके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, लक्षण ठीक हो गए हैं, सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी थकान है, तो इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं, लगभग ठीक हो चुके हैं। थोड़ी थकान देखिए वायरल इन्फेक्शन के बाद कई दिन तक चलती है, महीना 2 महीना भी आपको थोड़ा सा एकदम नॉर्मल आने में लग सकता है। लेकिन पूरे 14 दिन अपने आप को आइसोलेट करने के बाद आप बिल्कुल लक्षण फ्री हो तो आप अपने आप को कमरे से बाहर निकाल सकते हैं, अपने फैमिली के साथ मिक्स हो सकते हैं। थोड़ी थकान कुछ दिन तक रहेगी, आप उसके लिए अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जितना आपका शरीर अलाउ करता है वो आप धीरे धीरे करिए, आपका शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाएगा।
राशि जी, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर धर्मवीर जुड़े हुए हैं पटौदी से। क्या सवाल है आपका? मेरा जी। हेलो जी धर्मवीर जी, आप ही का। हेलो। ये जी मेरे एक रिश्तेदार है जी, 15 दिन से ये हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा जी। हाँ जी, तो जी ये इनकी पहले तो उसकी प्लेटलेट डाउन थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया और 20 दिन करीब 20 दिन हो गए, तो अभी उसकी कोई रिपोर्ट ही सही नहीं बैठ पा रही। बताओ जी क्या करें। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप डॉक्टर्स को अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने दीजिए। डॉक्टर्स आर वेरी केपेबल। देखिए, डॉक्टर भगवान तो बन नहीं सकता, लेकिन इस वक्त कितने ज्यादा काम के अंदर दबे हुए हैं डॉक्टर्स, उसके बावजूद अपनी बेस्ट एफिकेसी वो पेशेंट्स को ट्रीट करने में लगा रहे हैं। अगर आपके पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप अपने आप को लकी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको अभी बेड अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो अगर आपके पेशेंट हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो आपके पेशेंट के लक्षण के हिसाब से और बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह के हिसाब से वो उनका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और दुआ कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव अप्रोच दे सकते हैं, आप उनकी स्पिरिट्स को अप करने के लिए उनसे बातें कीजिए और उनका जो मोरल है उसको अप रखिए। दैट इज ऑल आई कैन से। राशि जी, हमारे साथ बाला देवी जुड़ी हुई हैं फतेहाबाद से। क्या सवाल है आपका? जी जी, सवाल पूछेगा। डॉक्टर राशि मैडम नमस्कार, मैं फतेहाबाद हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरे बड़े बेटे को बुखार हुआ है और हाँ जी। होमगार्ड पुलिस में मेरे बेटे को बुखार हुआ है और 3 दिन बुखार चढ़ी है उसको। उसके बाद बुखार अच्छा नहीं जी। आई है उसको, है ना, बार बार कफ आता है और खांसी हाँ आती जी। है उसको बार बार। अच्छा। और उसको बार बार खांसी आती है, उसकी पता नहीं उसको एंटीबायोटिक वगैरह पैरास्टामोल और कफ सिरप दी जाती है। फिर वो है ना गुमसुम सा जी। रहता है और ज्यादा बातें नहीं करता और उसको वीकनेस ज्यादा महसूस हो रहा है। क्या इलाज किया जाए इसका? देखिए, दवाइयाँ तो जो आप बता रहे हैं वो उनकी चल रही हैं। नंबर 1, हाँ आप जी। उनको आइसोलेट कीजिए। किसी के साथ अच्छा बात जी। करें तो मास्क पहन के करें। दूसरी हाँ बात ये ये है तो कि दवाइयों के साथ साथ एक मानसिक रूप से भी आप उनको थोड़ा सा अप कीजिए। आप उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए फ़ोन पे या वीडियो कॉल जी पे। मैम। दूसरा, जी उनकी सर। खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए। उनको बिल्कुल हेल्दी खाना दीजिए, समय पे खाना मिले। और हाँ जी। इसके साथ साथ वो उनके फ्लूइड इनटेक का, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। बुखार में या जी इस मैम। बीमारी में, वायरल बीमारी में फ्लूइड्स का बहुत जी ज्यादा रोल है। बराबर उनको जी मैम। पानी या ओआरएस या नारियल पानी या फिर घर का बना हुआ सूप, हल्का सूप या जी मैम। जूस आप उनको घर का बना हुआ थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें, ताकि उनकी जी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी ना हो। इससे वीकनेस बहुत जल्दी कवर होती है। राशि जी, हमारे साथ सीमा जुड़ी हुई हैं सोलन से, हमारे लिए दर्शक हैं। सीमा, क्या सवाल है आपका? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम मुझे 2 महीने नमस्कार। पहले थोड़ा सा ऐसे सिम्टम हुए थे, जैसे मुझे स्मेल नहीं आ रही थी। 2 महीने पहले? हाँ जी मैम। तो उसके ओके। बाद मुझे मतलब फिर थोड़ा फीवर भी था, बट मैंने टेस्ट नहीं करवाया, बट मैं आइसोलेट रही मैम। लेकिन ठीक मैम है। अभी भी स्टिल मुझे ना स्मेल की थोड़ी रहती है दिक्कत। तो अब मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्या मुझे वो उस टाइम कोविड मतलब कोरोना था, या मैंने करवाया नहीं एक्चुअली टेस्ट, बट मैं आइसोलेट रही थी। देखिए, स्मेल ना आना बहुत हद तक एक मानसिक लक्षण है, बुरा मत मानिए। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी कि स्मेल का जाना, टेस्ट का जाना, अगर कोविड भी था तो वो माइल्ड वाला कोविड था। ठीक है। जो सिवियर वाले कोविड है उनमें खांसी, गला खराब होना, बुखार होना, ये सबसे बड़े लक्षण है। जो और आजकल डायरिया का होना। तो अगर इनमें से आपको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ आपको स्मेल में कमी लग रही है, तो मेरे सलाह ये है कि आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए और अच्छा खाना खाइए, अच्छा अपना थोड़ा एक्सरसाइज का शेड्यूल रखिए और इस बात को भूल जाइए।
राशि जी, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। वलीराम, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हेलो। हाँ वलीराम जी, सवाल पूछिएगा। हाँ आपकी जी। आवाज आ रही है हम तक। जनाब मेरे ना ऐसे मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को फीवर है, लेकिन फीवर नहीं है। चेक किए करवाया तो फीवर नहीं है जी। और बाजुओं में और टांगों में ऐसे झंझनाहट सी है जी। मेरे को क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपना फीवर नापना चाहिए थर्मोमीटर से। जब भी आपको लगे कि आपको हरारत हो रही है शरीर में, तो आप उसको नापिए। अगर 100 से ऊपर है फीवर, थर्मोमीटर में अगर 100 से ऊपर दिखा रहा है, या फिर आपके मांसपेशियों में दर्द है, आपको बहुत ज्यादा थकावट है, हल्की हरारत है, तो शायद ये कोविड नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा थकावट है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका फीवर 100 से ऊपर जा रहा है, तो आपको तुरंत RT-PCR टेस्ट करवा लेना चाहिए। राशि जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पर। अमूमन होता क्या है कि जी। लोगों को ये सीज़न ऐसा है, हल्का बुखार जुकाम बना रहता है, नज़रअंदाज करते हैं उसको, अगर कंटिन्यू 2-3-4 दिन बना रहता है। इन सभी लक्षणों को नज़रअंदाज करना इस वक्त कितना ज़्यादा घातक हो सकता है? आज की डेट में तो हालात बहुत बुरे हैं, तो ऐसे में यही होना चाहिए कि अगर हल्का फुल्का बुखार, जुकाम, खांसी, हल्का बुखार, शरीर में दर्द, तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए आप पॉजिटिव हैं, और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। आप उनसे जरूरत पड़े तो बात कीजिए, वरना एक कमरे में बंद हो जाइए जिसमें अटैच टॉयलेट हो, और खाना वाना सब अंदर ही खाइए। जरूरत पड़ने पर बात करने की बहुत जरूरत है तो मास्क पहनकर उनसे मिलिए, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट। उसके बाद आप उनको आइसोलेट रखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं अपने लक्षण को। अगर वो बढ़ रहे हैं तो आप टेस्ट करवाइए, नहीं तो फिर आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। राशि जी, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सुनील जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। सुनील, सवाल क्या है आपका? सुनील, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच गई जी। जी, सवाल पूछिएगा। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी नमस्कार मैंने अभी 2 महीने पहले, हाँ पहुंच गई जी। हेलो सुनील जी, मैं आपसे कहना हाँ चाहूंगा जी। अपने टीवी सेट से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि आपकी आवाज हम तक साफ आ सके। हाँ हाँ हो गया जी। जी, सवाल पूछिएगा। पड़ा था जी। चलिए, नीतीश हमारे साथ, राशि जी अगले दर्शक हैं हमारे, अम्बाला से जुड़े हुए हैं। नीतीश, सवाल क्या है आपका? सर ऐसा है सर, मैंने इंजेक्शन लगवाया था सर 12 अप्रैल को सर, लेकिन सर मुझे पता नहीं है मैंने कौन सा इंजेक्शन सर लगवाया था। तो सर मुझे वही इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा सर, या दूसरा भी लगवा सकता हूँ सर? नहीं, सलाह यही है कि आप वही लगवाइए। आपने जिस सेंटर से लगवाया है, आप वहां पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा है, और सलाह यही है कि आप उसी को ही दोबारा लगवाएं 6 हफ्ते बाद। पहले ये 4 हफ्ते की ड्यूरेशन बोली जाती थी, लेकिन अब ये माना गया है कि बेहतर है आप 6 हफ्ते बाद उसी वैक्सीन को रिपीट करें। ठीक है, थैंक यू मैम। राशि जी, वैक्सीन का जिक्र हुआ है तो एक सवाल मेरे मन में ये है कि तमाम लोग मैंने ऐसे देखे और बात भी की जिनसे, जिनका कहना है कि पहली डोज उन्होंने कोविशील्ड की ली थी, उसके बाद 8 हफ्ते बाद, क्योंकि स्पुतनिक वी भी भारत में आ चुकी है, तो स्पुतनिक वी वो लेंगे। ये कितना ज्यादा गलत हो सकता है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, अभी स्टडीज चल रही हैं, कहना बहुत मुश्किल है तो दोनों वैक्सीन है और एक ही वायरस तो एक ही है, उसका नया स्ट्रेन आ गया है। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि सेम वैक्सीन को ही रिपीट शॉट लिया जाए। सेम वैक्सीन ही, यानी कि अगर आपने कोविशील्ड ली है तो आपको कोविशील्ड ही लेना चाहिए, कोवैक्सीन ली है तो कोवैक्सीन ही। अच्छा, एक सवाल राशि जी मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऑक्सीमीटर कुछ कंपनियों के ऐसे होते हैं जो हो सकता है आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऊपर नीचे बताएं। कंपनी का क्या फर्क पड़ता है ऑक्सीमीटर में, ऑक्सीजन लेवल अगर आप चेक करते हैं तो? कंपनी के बारे में तो इतना ही कहूंगी कि अच्छा ब्रांड होना चाहिए। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए। इंडियन ब्रांड्स बहुत सारे हैं, और चाइनीज ना लें,
और जो बिल्कुल लोकल ब्रांड्स हैं, आप इस बात पे मत जाइए कि ये सस्ता मिल रहा है तो मैं ले लूं, लेकिन जो भी अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड, इंडियन ब्रांड है, उसको आप ट्रस्ट कीजिए। 2-3-4 लोगों पे अपने घर में ही आप टेस्ट करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना कामगार है इंस्ट्रूमेंट। राशि जी, हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक है हमारे। सुनील, क्या सवाल है आपका? फरीदाबाद से है। हेलो जी सुनील। हाँ जी सर। सर मैंने 2 महीने पहले मेरे को अटैक आ गया था, मैंने स्टंट डलवाया था। तो आप ये बताओ कि मैं अभी जो वैक्सीन का टीका लगवा सकता हूँ या नहीं जी? देखिए ये ड्यूरेशन बहुत मैंने कम 2 है, महीने 2 महीने पहले की, अटैक आया था जी तो मेरे। इसके हाँ जी। हेलो राशि जी, आप बात रखिएगा, उन तक आवाज जा रही है। जी, अगर 2 महीने का ही समय हुआ है जिसमें आपके हार्ट में स्टेंट डला है, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से ग्रीन सिग्नल ले लें। आप उनसे अपना जो जिनसे चेकअप करा रहे हैं, आप उनसे ये बात पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से आपके शरीर को और आपकी रिपोर्ट्स को जानते हैं। राशि जी, हमारे साथ राजवीर जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक है हिसार से। राजवीर, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, तो ऐसा है, मेरे लड़के के 2 दिन बुखार हो है, आज ठीक है। राजवीर जी, बात पूरी करिएगा, आपकी आवाज अब तक बिल्कुल साफ आ रही है। हेलो राजवीर जी, आप अपनी बात रखिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, और मैं क्या ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या उनके? आपकी लड़की कितनी बड़ी है और उनको कितना बुखार आया? 30 साल के लड़के। 30 साल। पच्चीस साल की उम्र है राशि जी, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? मेरा लड़का है जी 26 साल का। लड़का है। अच्छा जी, देखिए 26 साल एक अडल्ट इंसान है जो कि वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन अगर उनको बुखार आया है तो आपको पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो कोविड तो नहीं था, क्योंकि अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसको ठीक होने के बाद 30 दिन का गैप देना चाहिए वैक्सीन का शॉट लेने के लिए। तो आप पहले आपको ये पता करना पड़ेगा टेस्ट करवा के, अगर उनको कोविड है तो उनको ठीक होने के 30 दिन बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, और अगर उनको कोविड नहीं है तो आप तुरंत वैक्सीन लगवा सकते हैं। राशि, एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से लेकर 10 साल के बीच, इनको अगर कोरोना नहीं है, मल्टीविटामिन इनको कंटिन्यू हम दे सकते हैं? मल्टीविटामिन से कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह की? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन उनकी एज और उनके वेट के हिसाब से डोज दी जानी चाहिए, जिसके लिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ओवरडोज भी घातक हो सकती है। एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से उनको देना चाहिए, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ देना। राशि जी, वैक्सीन 18+ के लिए है, लेकिन 18+ से नीचे जो लोग हैं उनको क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए इस वक्त? एहतियात वही बरतनी चाहिए जो सबके लिए, उनको मास्क पहनकर बाहर निकलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घर में बैठें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करने की इच्छा है तो कोशिश करें वो घर में ही करें, और अपने हाथ बराबर धोएं, अपना सैनिटेशन हाथों का परवाह करें उसकी, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, और अपने आप को खुश रखें, और अपना काम में ध्यान लगाएं, अपनी थोड़ी एंटरटेनमेंट में ध्यान लगाएं, और परिवार को ये चाहिए कि छोटे बच्चे और जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनकी मानसिकता का इस वक्त बहुत ध्यान रखा जाए। परिवार मिलजुल कर कुछ एक्टिविटी करे जिससे सब लोग खुश रहें। राशि जी, हमारी अगली दर्शक मीनाक्षी जुड़ी हुई है हमारे साथ। मीनाक्षी, क्या सवाल है आपका? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों का हम कैसे ध्यान रखें, क्या डाइट हम उनको दें, और अपने लिए भी हम क्या डाइट ऐसे लें जिससे कि मतलब हम इससे बच सकें, या अगर कोई अफेक्टेड है तब वो क्या डाइट ले? देखिए, 1-2 शब्दों में बोलूंगी इसको मैं, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट की जरूरत है, इस बात पे शोध अभी भी चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ज्यादा प्रोटीन खाना अच्छा है शरीर के लिए, लेकिन आपको जो पसंद है, आप वेज खाते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, आपका एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का एक मिश्रण हो,
इसके साथ साथ आप फ्रूट जरूर लें, इसके साथ साथ आप सलाद जरूर खाएं। पानी का अच्छे से ध्यान रखिए, पीने वाली चीजें, किसी प्रकार का भी आपको काढ़ा पसंद है तो आप पीजिए, लेकिन हर तरह का पानी आपके अंदर जाए। नारियल पानी हो गया, सूप हो गया, जूस हो गया, जिससे आपको विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अच्छी मिलेगी। इसके साथ साथ आप विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और मिनरल्स की गोलियां जो होती हैं, जो मिक्स्ड दवाइयां आ रही हैं आजकल कॉम्बिनेशन वाली, वो भी आप ले लें। एज अडल्ट आप एक टैबलेट दिन में ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को उनके के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से ये दिया जाना चाहिए। राशि जी, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सोनीपत से जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है कि मैं एक कोविड पेशेंट हूँ और अभी मुझे दवा खाते खाते 1 सप्ताह हुआ है और मुझे शरीर में अपने में थोड़ा रिलीफ लग रहा है। तो मैं क्या जान सकता हूँ कि मुझे कितने दिन और दवा खाने की जरूरत है और अगला मैं टेस्ट कब करा सकता हूँ? आपको 1 सप्ताह हो गया, आपके लक्षण इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कम होते जा रहे हैं, कोई बुखार नहीं है, आपका गला खराब नहीं है, तो आप सब दवाइयां का बुखार है, शरीर में दर्द है, तो आप पैरासीटामोल कंटिन्यू कर सकते हैं। और के बाद बीमारी शुरू होने के 2 हफ्ते बाद अगर आपको लक्षण नहीं है पिछले 1 हफ्ते से, तो आप अपने आप को आजाद महसूस कर सकते हैं। और आपको, क्योंकि आजकल लैब्स पे इतना लोड है, आपको दोबारा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। आपने 14 दिन तक अपने आप को आइसोलेट रखा और 1 सप्ताह तक आप लक्षण फ्री रहे, तो आपको दोबारा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कोविड फ्री कह सकते हैं। अच्छा राशि जी, अगर इस सिचुएशन में हो सकता है पूरी तरह से उसका कोरोना से रिकवर वो ना हुआ हो, फिर आगे और भी तो फैला सकता है कोरोना। इसीलिए हम बोलते हैं 1 सप्ताह कम से कम सिम्टम फ्री। किसी को बीमारी चल रही है, वो दवा ले रहे हैं, उनको बराबर लेनी चाहिए जब तक लक्षण है उनके, जब तक डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स एडवाइस की हैं तब तक। लेकिन अगर आज आप लक्षण फ्री हैं और इसके बाद लक्षण फ्री रहते हैं, तो उस माना जा सकता है कि आप कोरोना हो चुके हैं। अच्छा राशि जी, लंग्स पे ये सीधा नया म्यूटेंट जो है वो असर करता है, सीधा लंग्स पे अटैक करता है। अपने लंग्स को हम कैसे मजबूत रख सकते हैं? कुछ ऐसा व्यायाम या फिर कोई ऐसी डाइट? वही हेल्दी बैलेंस डाइट, जिसमें सारी चीजों का अच्छे से मिश्रण हो, जो हमारे घर का बना हुआ खाना जो हमारी दादी या नानी बनाती थी, और उसमें तीनों चीजों का अच्छे से बैलेंस हो, फ्रूट सलाद सब मिला के जुला के खाया जाए। और लंग्स के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा माना गया है, हमारे योग की शक्ति बहुत अच्छी मानी गई है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर के अंदर आप किसी भी प्रकार की कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ा बहुत डांस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो स्कूल में हम पीटी किया करते थे वो कर सकते हैं। और प्राणायाम जैसे कि मैं बता रही हूँ, वो सब आप अपने बड़े बूढ़ों से या अपने योगा गुरु से या किसी भी चैनल से आपको सीख सकते हैं। सांस की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगी आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में। चलिए राशि टुटेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम ज़रूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, उनके हर सवाल का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका।